बनाए प्यार की माला बिखरने ना पाए कभी, नशा प्रेम का चढ़कर उतरने ना पाए कभी। जियो इस संसार में तो कुछ इस तरह जियो कि चींटी भी तुम्हारे पैर से मरने ना पाए कभी। जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो, तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो। बिन आदमी क्या वजूद है कायनात का, इंसान हो इंसान से मोहब्बत किया करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेश मीर और आपका स्वागत करता हूं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर। दोस्तों, हम सभी इस वक्त कोरोना काल से गुजर रहे हैं जो पूरे विश्व के सामने एक संकट बनकर उभरा है। लेकिन इस कोरोना काल में कुछ ऐसे महानुभाव आगे बढ़कर आए हैं जिन्होंने इस दुख की घड़ी में अपने देश को संभाला है, अपने देशवासियों का साथ दिया है और एक अपनी जो भूमिका है उसे बहुत ही बखूबी निभाया है। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा साथी हैं हमारे बीकानेर के, जो न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा, अपने धर्म को समझा, अपने कार्य को समझा और बीकानेर में अनगिनत लोगों की सेवा कार्य का काम उन्होंने किया है इस कोरोना काल में। जी हाँ, हमारे साथ हैं आज बीकानेर के एक बहुत ही खूबसूरत इंसान जो कामयाब बिजनेसमैन हैं और समाज सेवी हैं, परम आदरणीय भाई श्री संजय जी सेठिया हमारे साथ हैं। संजय जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर में। नमस्कार साहब। नरेश जी, आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो ये बी गुड आपके चैनल के माध्यम से आप जो ये काम कर रहे हो जी, और आपकी पूरी टीम और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद देता हूँ। और इससे लोगों को इंस्पायर करने में और लोगों को प्रेरणा मिलती है, तो ये काम बहुत अच्छा है और इसके लिए आपको एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद एवं साधुवाद। भाई साहब, और प्रेरणा तो आप जैसे लोगों से मिलती है जो आप इतना अच्छा कार्य करते हैं। संजय जी भाई साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने अखबारों में पढ़ा, सोशल मीडिया पे देखा कि संजय सेठिया ग्रुप बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहा है समाज की सेवा के लिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी कोरोना काल में? आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई और कब आपने शुरू किया था इस काम को, सेवा के कार्य को? इस संदर्भ में ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस जब लॉकडाउन लग गया था जी और जनता कर्फ्यू के जस्ट शाम को ही राज्य सरकार ने आगामी लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। बिल्कुल। तो मैं अनाज मंडी से बिलोंग करता हूँ और मेरा व्यापारिक क्षेत्र वो है जी। तो हमारे कुछ बिहारी मजदूर भाई आफ्टर 1 या 2 दिन बाद ही वो गांव जाने के लिए लालच हो गए। अच्छा। और वो सड़क पे आ गए। अच्छा। कि भाई साहब गांव जाने की व्यवस्था करो। तो इसी दरमियान हमारे बीच वाल जो थानाधिकारी है मनोज जी शर्मा और सुमन जी शेखावत जी, तो उनका मेरे पास फोन आया जी कि भाई मंडी से लेबर है वो बाहर आ रही है, आप उनको समझा के और मंडी के अंदर ही संरक्षित दो जी। तो मैं मजदूर भाइयों से मिला, उनको आश्वस्त किया कि आप कहीं भी मत जाओ, आपके खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था हम करेंगे, आप चिंता मत करो जी। तो उसी दिन से शुरुआती दौर में मैंने 22 तारीख को ये हुआ था, 24 तारीख को ही हमने सेवा शुरू कर दी। वो उस वक्त ये प्लानिंग नहीं थी कि इस सेवा को क्या आगे चलाना, कैसे रहना, आगे क्या रूप रहेगा। तो हमने हमारे अनाज मंडी के बाहर ही एक ढाबा संचालित करते हैं माल जी करके। तो मैंने उनको कहा, भाई साहब आप एक काम कीजिए, ये 150 आदमी है, आप इनका खाना बनाओ जी। तो चालू कर दिया और फिर वो आगे से आगे लोग भी जुड़ते गए, हमें ज़रूरतमंदों की संख्याओं का भी अलग अलग एरिया वाइज लिस्टें भी आने लग गई। तो फिर हमने उस रूप में इसको आगे संचालित कर दिया जी। तो 5-7 दिन ये चली। इतने हमारे नज़दीक में आरसीपी कॉलोनी है जी और जहाँ पे गुरुद्वारा है। बिल्कुल। तो वहाँ पे गुरुद्वारा की एक अपनी प्रबंध कमेटी है। तो वो बंदे हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा भाई साहब हम सेवा चालू करना चाहते हैं और हमारे पास टीम भी है और अगर आप साथ में मिल जाओ तो हम दोनों मिल के और इसको सही तरीके से चला पाएंगे जी। तो हमने उनके साथ में सेवा चालू कर दी। तो 38 या 39 दिन हमारी सेवा गुरुद्वारा में चली थी। क्या बात। हमने गुरुद्वारा के अंदर वो पीछे उनका रसों
वाड़ा जो था वो, और वो जगह सारी ले ली थी। और वहाँ पे लड़के बहुत तन मन धन से काम करते थे। सवेरे जल्दी आके खाना बनाना, सफाई करनी, फिर उस खाने के पैकेट बनाना, फिर उसको अलग अलग एरियो में दे के आना। वहाँ से 200 आदमियों को मंडी के गेट के पास में खाना ले आते थे, और मजदूर भाइयों को, मंडी वालों को हम वहाँ से वितरित कर देते थे। बाकी हम सब पैकेट बना के अलग अलग एरियो में दे के आ जाते थे। उसके बाद में ये सेवा जब लॉकडाउन मई के अंदर कंप्लीट हो गया, तो कईयों के जो सेवा कर रहे थे बंदे, तो उन लड़कों के कईयों के ऑफिस खुल गई, कईयों के दुकानें खोलनी पड़ रही थी। तो इस वजह से क्या है कि उन्होंने उसको ड्रॉप करने का डिसीजन लिया। और हमने ये सोचा कि रानीसर एरिया है हमारे बीकानेर के अंदर, जो कि सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे, वो वहाँ पे सबसे पहले कर्फ्यू लग गया था। तो वहाँ पे कुछ एक परिवार ऐसे थे, घुमंतु जाति के थे, जो यूपी बिहार से चद्दर या कुछ ऐसे लेके आते थे, तो या कोई बैंड बजाने वाले थे, जिनको कि आगामी कई दिनों तक भी काम मिलने के कोई चांस नहीं थे। तो हमने ऐसे आदमियों की एक लिस्ट तैयार की, और उनके लिए हमने वो सेवा वापस अनाज मंडी के गेट के पास ढाबे में चालू कर दी। तो वो हमारी भगवान की कृपा से 13 जून तक चली। बहुत बढ़िया। और इस बीच में हमने इम्यूनिटी बूस्टर के भी लोगों को कुछ एक दवाइयाँ बंटवाई। बिल्कुल। और मोहल्ले में, जैसे मैं समता नगर से बिलोंग करता हूँ, तो सैनिटाइज के लिए भी प्रयास किया और करवाया। तो इस तरह से आपने सेवा शुरू की, जो लगातार आगे चलती रही, और आपने हमारे बीकानेर का गौरव बढ़ाया है। और जो मजदूर वर्ग जो अपने गांव में वापस जाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर सब लॉकडाउन हो गया था, तो सबको अपने अपने घर की याद आ रही थी, क्योंकि उन्हें अपने घर पहुँचना था, तो उनकी आपने काफ़ी मदद की। उन्हें घर पहुँचाने में एक बहुत ही सुचारू व्यवस्था आपने बनाई, उसके बारे में ज़रा बताइए। ट्रेनों की, और सरकार ने जो आदमी अपने गांव की तरफ जाना चाहता है तो वो सुविधा चालू कर दी। तो हमारा एरिया लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास आने की वजह से ट्रेनें यहाँ से संचालित की गई थी। तो नोखा है, नागौर है, खाजूवाला है, लूनगंसर है, तो नज़दीकी मंडियाँ या कोई माइंस में काम करने वाली लेबर या कोई गाँव में इधर उधर काम करने वाली लेबर, वो सभी एक बार अपने गाँव की तरफ जाना चाहती थी। तो वो सारे ही एकाएक ही पलायन करके इस एरिया में आ गए। तो वहाँ पे भीड़ भड़ाक, और अब जैसे ट्रेन 2 दिन में एक लगती थी, तो उसमें जाने की अपनी एक संख्या होती थी। तो फिर हमने उनके लिए क्या है कि प्राइवेट बस स्टैंड है, तो वहाँ पे एक विश्राम गृह है, तो वहाँ पे, और अग्निशमन केंद्र बीचवाल के अंदर, तो वहाँ पे हमने लेबर और को ठहरवाया। हमारे अनाज मंडी के अंदर किसान भवन में भी ठहराया, अलग अलग जगहों पे ठहराया। और इसके लिए हमारे साथ में सहयोग बीचवाल पुलिस का बहुत अच्छा रहा, जिसमें सुमन जी शेखावत और मनोज जी शर्मा जो हमारे सीआई है, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनको हमने खाने के पैकेट हम दोनों टाइम देते थे। उनके साथ में जो छोटे बच्चे होते थे उनके लिए दूध की या बिस्किट आदि की व्यवस्था हम करवाते थे। फिर जो संबंधित अधिकारी होते थे उनसे उनकी लिस्ट बनाने में और में वापस चलाने में, वो सब टीम थी, तो सारे जने काम में लगे हुए थे। तो इस तरह से चलता गया। तो वैसा आपने पहले भी बताया कि जो पुलिस का जो कार्य है वो बहुत सराहनीय रहा था इस पूरे कोरोना काल के दौरान, और अभी भी काम कर रहे हैं। तो आपने इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया, इन्हें अभिनंदन पत्र दिया, उसके बारे में ज़रा बताइए कि वो क्या प्रोग्राम था पूरा। नहीं, वो कोई विशेष नहीं था, बस उनकी सेवा से हमारा ग्रुप और हमारे एरिया में हर आदमी अभिभूत थे। और हर आदमी अगर अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और इसी क्रम में हमने ये सोचा कि भाई आज हमारे डिपार्टमेंट जो पुलिस विभाग है, तो बीचवाल थाने के अंतर्गत हमारा एरिया आता है, तो उन्होंने हमारे को बहुत अच्छा सहयोग दिया। टीम की जरूरत होती तो भी देते थे। कहीं अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर अगर कोई काफिला जा रहा है या कोई बंदा 2 बंदे भी पैदल जा रहे हैं, तो वो हमको फ़ोन करते थे, हम उनको खाना या कोई चीज़ पैकेट बना के देते थे, वो भी उनको वहाँ पे पहुँचवा के आते थे। उनकी जेब में अगर जाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो पुलिस विभाग वाले अपनी जेब से या अपने स्तर पर व्यवस्था करके भी उनको देते थे। हमने 20 बार देखा था। तो फिर बस उसी जज्बे के लिए हमने
पूरे थाने को सम्मानित करने का सोचा। तो इसी क्रम में बीचवाल थाने के पूरे स्टाफ को हमने सम्मानित किया। सम्मानित में बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही मास्क और सैनिटाइजर उनको दिया, उन्हें अभिनंदन पत्र दिए और उनका धन्यवाद दिया, धन्यवाद अपने माध्यम से, अपने तरीके से। बस बहुत बढ़िया सर। तो संजय जी भाई साहब, आप बीकानेर में इतने शानदार कार्य कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आपको इतनी इंस्पिरेशन, इतनी प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? आपके अंदर ये एनर्जी कहां से आती है इतनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। वो शुरू से ग्रामीण एरिया से बिलोंग करती है और हमारे दादाजी, परदादाजी और हमारे ताऊ जी ये सभी सामाजिक कार्यों में लगे हुए रहते थे। दादाजी गांव के सरपंच भी रहे हुए थे और उनको रात दिन इस तरीके से लोगों का काम करते हुए या सेवा करते हुए ये रोजाना घर में ऐसे देखते थे, तो वो एक वैसी रूटीन बनी हुई थी। अच्छा। और ऐसा कोई जज्बे वाली बात नहीं है, बस ठीक है, ये घर के अंदर शुरू से होता था, तो उसी क्रम के अंदर वहीं से आपको ये माहौल शुरू से यही मिला? माहौल उसी तरीके से मिला। तो आपकी इंस्पिरेशन, आपकी प्रेरणा, आपके आइडल कौन है, उनके बारे में जरा हमें बताइए। ऐसे अपने किसी एक को आइडल कह नहीं सकते, अलग अलग फील्ड में हो सकता है। मेरे व्यापारिक क्षेत्र में कोई अलग आइडियल हो, बिल्कुल, सामाजिक परिदृश्य में कोई अलग हो, धार्मिक क्षेत्र में कोई अलग हो। बाद बाकी जहाँ तक कोरोना काल की या लोगों के साथ में जुड़ के काम करने की या किसी सामाजिक कार्य को करने की, अगर इसकी बात करें और इस रूप में अगर देखें तो मेरे आइडियल मेरे बाबा साहब हुआ करते थे, मानक चंद्र सेठिया, जो अब नहीं रहे, वो है। संजय जी, आप खुद एक युवा हैं और आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपका इंटरव्यू करके। और हमारे जो दर्शक हैं बी गुड के, हमारे वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर के जो दर्शक हैं वो युवा ज़्यादा हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है एंकर नरेश मीर, तो यूथ हमारे शो को देखता है। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसा कामयाब युवा हमारे बीकानेर के, हमारे देश के यूथ को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक संदेश की या यूथ को कुछ कहने की बात आती है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बड़ी से बड़ी समस्या हो, चाहे कुछ भी हो, अगर समाज और देश अगर एकजुट होता है तो उस समस्या से आराम से निपटा जा सकता है। क्या बात। अब कोरोना काल हो तो भाई कहने को मतलब अकेला चना भान नहीं फोड़ सकता है। तो जब किसी भी आदमी ने कुछ भी काम अगर किया है तो सबने मिलजुल के किया है, और अगर मिलजुल के कोई भी काम कर सकता है तो वो कर आगे बढ़ सकता है। बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो करना भी चाहते हैं लेकिन उनके पास में इतनी वो नहीं होती है। तो एक दूसरे से जुड़ाव और एक दूसरे से अगर अपने अच्छा माहौल रखेंगे, सब साथ में चलेंगे, तो बड़ी से बड़ी समस्या को अपने हल कर सकते हैं। तो यूथ को यही कहना चाहूँगा कि सब प्रेम और विश्वास के साथ में रहें, देश के अंदर अच्छा माहौल रखें और सब मिल के काम करें तो सारा काम सब अच्छा होगा। तो संजय जी भाई साहब, आपसे बहुत सारी बातें की, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो जीवन है, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आपका इंटरव्यू करके मुझे आज बहुत इंस्पिरेशन मिली है, प्रेरणा मिली है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी बहुत आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।